ओम शांति दीदी। ओम शांति। तो सभी ओम शांति के अर्थ में अपने आप को लेकर आते। मन को, बुद्धि को, पूरी स्टोरी को समेट कर, पूरे ड्रामा को समेट कर उस अंतिम सीन में अपने आप को स्थित करते हैं, जहाँ संपन्न संपूर्ण रूप में पूर्ण पवित्रता में स्थित हो। ईश्वरीय कस्टडी में हम इस पुरानी स्टोरी से निकल सेकंड बाय सेकंड नई स्टोरी में प्रवेश कर रहे हैं। ऐसा भी आभास अब हो रहा कि परम धाम में जाकर रहने का समय वो हम आत्माओं के पास बहुत कम है। हो सकता है नेग्लिजिबल हो। हम सिर्फ परम धाम टच करें और हम सतयुग में प्रवेश करें, क्योंकि घड़ी की टिक टिक रुकनी नहीं है। 12 बज के 1 सेकंड सतयुग स्टार्ट। तो उस पहले सेकंड में जहां 00.00.00 लगा हुआ है, उतने से फ्रैक्शन में हम आत्माएं परम धाम को टच करेंगे और सतयुग में प्रवेश करेंगे। तो परम धाम की संपूर्ण अनुभूति, संपूर्ण पालना देने इसी कारण स्वयं बाबा धरा पर आए। ऐसी एक टचिंग चक्र को देखते हुए आ जाए, घड़ी को देखकर आ जाए कि अगर घड़ी रुक नहीं रही, ड्रामा रुक नहीं रहा, कोई हॉल्ट नहीं है बीच में, तो हमारे पास परम धाम जाकर बैठने का समय तो नहीं है, नेग्लिजिबल है। तो परम धाम का संपूर्ण सुख, बाबा का संपूर्ण सुख, बाबा के स्पर्श का, बाबा की पालना का, बाबा के ऑरा का, निरसंकल्प होने का, निराकार होने का, निर्विकारी होने का, ड्रामा लेस होने का, स्टोरी लेस होने का, इमोशन लेस, फीलिंग लेस, ये सारी जो अनुभूतियां हैं, जो एक्सपीरियंसेस हैं, ये अन्य आत्माओं को तो बहुत लंबे चीरकाल तक रहेगा, क्योंकि वो वहां बैठे रहेंगे अपने रोल के समय तक। उनका पार्ट जब से शुरू होगा, जिनका त्रेता से शुरू होगा, वो 1250 वर्ष बैठे रहेंगे ऊपर। जिनका द्वापर से शुरू होगा, वो 2500 वर्ष बैठे रहेंगे ऊपर। पर हम आत्माएं कब है परम धाम में? अभी, इस पल, इस क्षण। जितनी स्मृति से हम बाबा के पास रहते, सिर्फ स्मृति। इसीलिए शास्त्रों में कहा गया कि कलयुग में तो सिर्फ राम राम बोलो और तो बेड़ा पार हो जाता है। इसको सुना तो लगा बाबा कैसे? इतना शास्त्रों में ये लोग ये बात कह रहे, राम राम बोल दो, हरे कृष्णा हरे रामा बोल दो, एंड यू आर फ्री, यू आर सारे विकर्म आपके खत्म होते, पाप खत्म होते, बड़ी इजी है कलयुग में भगवान की प्राप्ति। ऐसा कहा, शास्त्रों में भी कहा गया।
कि कलयुग में भगवान की प्राप्ति सबसे इजी है, क्योंकि सिर्फ उनका नाम लो और मिल गया। क्यों, कैसे, कारण कैसे बना ये? क्योंकि यही समय है एंड में, जब सिर्फ और सिर्फ उसकी स्मृति मात्र से आप उसको महसूस करते हो, बिकॉज वो आया हुआ है, बाकी टाइम वो नीचे नहीं है। यही वो संगम युग का समय है जहां वो नीचे है। इसलिए सिर्फ नाम मात्र से, स्मृति मात्र से आपको मुक्ति की प्राप्ति होती है। और अब वो समय है जब आप पुण्य 1 रुपए का करोगे, 1 घड़ी का करोगे, और प्राप्ति क्या बताई बाबा ने संडे को नहीं, सॉरी, बाबा मिलन को, प्राप्ति 21 बर्थ से कनेक्टेड है। वर्थ से कनेक्टेड है। 1 घड़ी, हाउ इट इज, वो आज बाबा ने टच किया। ये फायदा होता है मंथन का। ये घड़ी को परसों से देख रही थी, घड़ी से बाबा क्या कनेक्ट करते हो तुम? इसलिए ये बहुत वैल्यूएबल समय, इसीलिए इसको हीरे तुल्य कहते हैं, इसीलिए इसको इतना महत्व शास्त्रों में भी दे रहे हैं। जबकि सबसे 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 हाईएस्ट नेगेटिविटी का समय है ये। पर प्रभु प्राप्ति बहुत इजी है। तो एकदम से कनेक्ट हुआ कि क्योंकि अभी भगवान धरा पर है, इसलिए उससे कनेक्टिविटी इजी है। इसीलिए वो शास्त्रों में कह ही दिया गया कि बस राम बोला और कनेक्ट हो गए, फ्री हो गए। राम राम लोग लिख रहे हैं और प्राप्तियां हो रही हैं। ऐसा भी नहीं हो रही। हम्म? इसलिए बाबा कहते हैं बस मेरा बाबा अंदर जपो, ताकि कोई नेगेटिव थॉट तुम्हारे आसपास ना आए। बाबा ने कहा ना कल परसों भी कि मन को ही इतना बिजी कर दो, इतना सारा होमवर्क दे दो मन और बुद्धि को, कि उसके पास टाइम ही ना बचे वेस्ट के लिए। और कुछ नहीं हो रहा तुमसे, इतना गहरे गहरे मंथन नहीं हो रहे, निबंध नहीं लिख पा रहे, बहुत बिजी हो, तो स्वयं को और दूसरे को आत्मा देखो बस। इसलिए आज की मुरली बड़ी इंपॉर्टेंट है। इसलिए जो भी मंथन सुबह बाबा ने कराया, उसको अभी बाबा ने कनेक्ट कराया कि आप उस मंथन के साथ जब मुरली को पढ़ोगे तो आपको समझ आएगा कि बाबा अभी हमें परमधाम का सुख देने के लिए आया, अपनी गोदी का, अपनी पालना का, अपने स्पर्श का सुख देने आया। पर अनुभूति उसी आत्मा को होगी जो अशरीरी की प्रैक्टिस करेगा, जो रोल्स में फंसा है, जो मोह में फंसा है, जो एक दूसरे को भर रहा है, वो बाबा को नहीं महसूस कर पाए, बल बाबा बाबा करते। जिसकी हर एक रग किसी आत्मा में फंसी है, उस पर डिपेंडेंट है, वो उसी से अपने आप को सेटिस्फाई कर रही है, उसे बाबा के अनलिमिटेड सपोर्ट की अनुभूति ही नहीं होगी। और वो भोला इतना है, वो प्यारा इतना है कि जो उसका नाम जप रहा होता है ना, और वो नीचे रगे नीचे ही बना के रखता है, तो बाबा फिर वहीं से सपोर्ट करने लगता है कि चलो ठीक, तुम उस वहीं से सपोर्ट ले लो। पर फिर आप प्रभु प्राप्ति को महसूस नहीं करोगे, आप आइडेंटिटी प्राप्ति, संबंध प्राप्ति को महसूस कर ले जाओगे। तो आज 19 फरवरी 2024 प्रातः मुरली, बाप दादा मधुबन। ओम शांति। दीदी आप माइक से बहुत दूर हैं क्या? नहीं, बहुत पास हूँ। आवाज नहीं आ रही क्या? आ रही है पर मतलब एकदम खुल के नहीं आ रही होगी सबको भी, या मैं अपने से देखती हूँ कनेक्शन कुछ। सब लोग बताएं बाकी। क्लियर है। हम्म, आ रही है।
आ रही है माँ। मीठे बच्चे मैं। अब उसी बात से कनेक्ट होकर के मुरली को समझेगा ना। मैं सदा वाणी से परे हूँ। मैं आया हूँ तुम बच्चों को उपराम बनाने। अभी तुम सबकी वानप्रस्थ अवस्था है, अब वाणी से परे घर जाना है। तो जो वाणी से परे बैठा है वो वहां की फ्रिक्वेंसी लेके मेरे पास आया है। किस लिए? मुझे वाणी से परे ले जाने के, इस देह में बैठे बैठे। ये नहीं कि हमें उसके लिए देह त्यागना पड़ेगा, क्योंकि ये भी क्लैरिटी, अगर हम वॉच को देख रहे हैं तो ये क्लैरिटी है कि हम घर जाकर बैठने नहीं वाले। तो घर की सारी अनुभूति का होने वाली है, उस साइलेंस की, उस मिठास की, उस इंडिपेंडेंस की अनुभूति कहाँ होने वाली है? यही तुम्हारी वानप्रस्थ अवस्था यानी रिटायरमेंट, कंप्लीट रिटायरमेंट। तो रिटायर होना कहाँ से? धन कमाने से लोग नॉर्मली लेते, या फिर गृहस्थी संभालने से, जाकर पहाड़ों पर बैठने से नहीं। रिटायर होना है जहां जहां हमने बांध रखा है खुद को, वहां से इजी कर देना है सबको। प्रश्न, अच्छा पुरुषार्थी स्टूडेंट किसको कहेंगे? उनकी मुख्य निशानी सुनाओ। अच्छा पुरुषार्थी स्टूडेंट वे जो अपने आप से बातें करना जानता हो, दूसरों से नहीं। जैसे आजकल बाबा अमृत वेला संगठन से शुरू करा है बाबा ने, पर फिर किसमें खींच के लाए? एक स्वमान में टिकने के लिए। और वो जो स्वमान है उसमें बाबा गहराई में उतारता है कि स्वमान की गहराई में जाओ। मैं बाप समान विश्व रक्षक आत्मा हूं। सूक्ष्म स्टडी करता है। पुरुषार्थी स्टूडेंट सदा अपनी जांच करते रहेंगे कि हमारे में कोई भी आसुरी स्वभाव तो नहीं है। दैवी गुण कहाँ तक धारण किए? वे अपना रजिस्टर रखते हैं कि भाई भाई की दृष्टि सदा रहती है। क्रिमिनल ख्यालात तो नहीं चलते हैं। क्राइम, जब हम किसी का दोष देखते, क्राइम जब हम किसी को देह देख लेते, क्रिमिनल आई हो जाती है मैम। और सबसे बड़े क्रिमिनल आई बनती जब हम किसी पे डिपेंडेंट हो जाते। ये सबसे बड़ा क्रिमिनल आई है, डिपेंडेंसी। अभी ओम शांति। जिन बच्चों ने अमृत वेले ये स्वमान का अभ्यास किया है वो जरा हाथ उठाएं। किसी ने नहीं किया? हम्म या एक आत्मा, दो आत्मा, रेज हैंड कर दें तो भी चलेगा। जी किया था। और 4 बच्चे हुए अभी तक टोटल। और क्या? जब अभ्यास ही नहीं करेंगे तो कनेक्ट कैसे करेंगे बाबा से, बाबा की मुरली से? 4 से 5 बच्चों ने किया, कनेक्ट कैसे करोगी बताओ? कैसे रक्षक बनने वाले हो, विश्व रक्षक? ओम शांति। आज तो ऐसे कल फील हो रहा था जैसे कि बड़ी ऊंची पदवी मिल गई है बाबा, कि विश्व रक्षक हो गए हम लोग, तो जैसे ऐसा फील हो रहा था। जब बाबा से ले रही थी ना, बाबा आज का स्वमान बताओ किस पर हम लोग को मंथन करना है। इट टुक अराउंड 3 to 4 minutes कि बाबा क्या चाह, कि कभी विश्व परिवर्तक आ रहा था, कभी रक्षक आ रहा था, कभी कुछ आ रहा था, एंड देन ऐसे ब्लिंक करने लगा रक्षक शब्द की।
आपको पता है आपसे पूरा विश्व सुरक्षा पा रहा है। और मैंने 2 बार पढ़ा, ये रक्षक लिखा है क्या, मतलब मैंने कहा ये नया वर्ड आया है आज तो जैसे। तो मैं उसको हटा रही थी, नहीं बाबा ये थोड़ा अजीब सा अच्छा। है ना, नहीं बाबा इसको चेंज करते हैं। वो हम्म, बार बार इसी वर्ड को लाया एंड देन जब उस पर वर्क करा तो लगा हाँ हमारी फ्रीक्वेंसी से ही तो कितना कितना प्रोटेक्शन आत्माओं को मिल रहा है, बिकॉज हाँ। फ्रीक्वेंसी बाबा के प्रोटेक्शन की फ्रीक्वेंसी से कनेक्टेड है। मन में थोड़ी ऐसी आर्मी वाली फीलिंग नहीं आ रही थी, वो लोग जैसे रक्षक होते हैं, क्योंकि उस दिन बच्चे बाहर गए हुए थे तो बता रहे थे हाई इतनी बर्फ में कैसे रहते हैं, तो दिमाग में वही चल रहा था। तो जब सुबह रक्षक पढ़ा तो मैंने कहा हाय बताओ, आज तो बाबा ने हमें ही बना दिया है। पर इसमें अब हम लोग को डीप उतरना है, बिकॉज हम शरीर से नहीं करने जा रहे, हम धन से भी नहीं करने जा रहे, हम अपने संबंधों से भी नहीं करने जा रहे, इन सब चीजों से हम नहीं करने वाले हैं। ये सबसे तो दुनिया करेगी, उसके लिए बाबा ने बहुत बच्चे तैयार किए। वाई अस, हम ब्राह्मणों को क्यों चुना है? बिकॉज हमारी हर चीज रूहानी रहेगी। हम्म तो रूहानी तौर पर हमें सारी दुनिया को, क्योंकि इस वक्त जो सबसे, जैसे अब हम लोग सूरज भाई से भी सुने, 2 बार से बाबा मिलन में कंटिन्यूटी में सूरज भाई बोल रहे हैं कि भाई अभी ना भय का बहुत है, भय का बहुत है। तो अगर हम लोग बाबा से कनेक्ट होकर सुरक्षा की वाइब्रेशन फैलाते हैं तो हर आत्मा के अंदर का भय खत्म होता है। यू आर प्रोटेक्टेड, प्रोटेक्शन की vibration. We all are protected. Everybody is protected. सब सुरक्षित है। पर कौन सुरक्षित है? आत्मा सुरक्षित है। यहाँ देह की सुरक्षा, धन की सुरक्षा, संबंधों की सुरक्षा की बात नहीं हो रही। मैं आत्मा सदा 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 सुरक्षित हूं। इधर जितने केसेस आ रहे हैं बाबा बाबा के पास, जितने केसेस, बहुत धड़ाधड़ केसेस आ रहे हैं, जहां खड़े हो जाओ वहीं पे 4 केस खड़े हो जा रहे हैं, और वो आते हैं अपने आप से चलकर। पर उन सारे केसेस में एक ही चीज दिख रही होती है, इनसिक्योरिटी, भय, डिपेंडेंसी, पकड़ बहुत मजबूत, ये ना छूट जाए, वो ना छूट जाए, ऐसा ना हो जाए, वैसा, उसकी वजह से पूरा अंदर तक टूटा हुआ डिप्रेशन, एंजाइटी, हार्ट पल्पिटेशन, बहुत सारी बीमारियों को दिख पा रहे थे। और तब समझ में आया कि बाबा ने ये सम्मान हम बच्चों को क्यों दिया है। तो जिन बच्चों ने अमृत वेला नहीं भी किया, रिक्वेस्ट है इन बच्चों से, दोपहर में कभी भी आपको समय मिले, आप इस सम्मान का अभ्यास करो। आपकी फ्रिक्वेंसी से आपकी ही फैमिली को फायदा होने वाला है, कोई अगल बगल नहीं फायदा होने वाला है। भगवान को कोई फायदा नहीं होने वाला, उसको थोड़ी सुरक्षा चाहिए। सुरक्षा तो आप ही के बंदों को चाहिए, आप ही की फैमिली ट्री को चाहिए। तो फिर वो लाइन सबको याद दिलाते जो बाबा ने मुरली में कहा, तरस करो ना। एक दिन बाबा ने कहा स्वयं पे तरस करो, और बाबा मिलन पर बाबा ने क्या कहा, अपने अपने बंदों पर तरस करो, अपनी फैमिली पे तरस करो, अपने परिवार पे तरस करो, अपनी फ्रिक्वेंसीज हाई करो। तो रिक्वेस्ट है आप सबसे, जिन्होंने नहीं किया है वो फिर बैठे, दिन में जितनी बार, जो कर भी चुके हैं, दिन में जितनी बार बैठ सकते हो, इस स्वमान को गहराई से अशरीरी होकर कि हाँ ये फ्रिक्वेंसी मुझसे मेरे पास आ गई है, और इस फ्रिक्वेंसी को मैं पूरे यूनिवर्स में वाइब्रेट कर रही हूँ, अपनी पूरी फैमिली ट्री में वाइब्रेट कर रही हूँ। मैं बाप समान विश्व रक्षक आत्मा हूँ। मैं बाप समान विश्व रक्षक आत्मा हूँ। मैं बाप समान विश्व रक्षक आत्मा हूँ।
कैसे हम रक्षा कर रहे हैं? जितना हम बाबा से कनेक्ट हो रहे हैं, बाबा की वाणी से कनेक्ट हो रहे हैं, बाबा की धारणाओं से कनेक्ट हो रहे हैं, सबकी रक्षा हो रही है। ओम शांति। रूहानी बच्चों ओम शांति दी। प्रति दी आज एक वो हुआ था, मतलब कौन वो जो 108 का कॉन्शियसनेस है ना, वो भी आज जैसे थोड़ा टूटा। वैसे 1 घंटा मंथन, मतलब ये विश्व रक्षक पे बाबा ने क्लैरिटी करते हुए मंथन कराते हुए, और एक ये किया क्योंकि 108 हो नहीं रहा था, वो मंथन में जा रहा था चलते चलते भी। फिर है ना, बाबा ने बोला 1 शून्य के साथ कनेक्ट हो जा, अष्ट रत्न में आ जा, काउंटिंग में मत जा। ये अच्छा लगा था। एक्चुअली ये होती है कि आप अपना वो नहीं तोड़ते हो, जो सीक्वेंस कंटिन्यूटी। नहीं तोड़ते, क्योंकि आपको होता है, हमको चाहे बीच बीच में मेरे साथ भी ये होता है, मंथन में चली जाओ तो एकदम से पता चलता है अभी तक तो 20 ही में खड़े हो हाँ, ना, वो होता है। लेकिन फिर भी अंदर ये है कि नहीं, मुझे 108 तक पहुंचना है, तो क्या हुआ, वो कंटिन्यूटी में 1.5 घंटा 1 घंटा चल जाता है। बिकॉज आप उसको अच्छा 20 पे रुक गई थी, फिर से 21 22, फिर 4 5 जल्दी जल्दी हुआ, फिर कहीं एक जगह आकर एक जगह पर रुक गए। इट्स ओके, इट्स कंप्लीटली ओके। बट वो क्या करता है कि हमें बांधे ही रखता है, हम टूटते नहीं है। मुझ मतलब यहाँ पे छूट गया था, वो काउंटिंग ही भूल गई थी। मुझे लग रहा था ये तो बाबा भूल गई। ओम शांति। और इसलिए एक चीज और फर्क देखा था मैंने जब मैं ये काउंटिंग से कर रही थी, कि जितनी बार काउंट करते हैं ना, उतनी बार कुछ नया बुद्धि में आता है। 8 10 के बाद फिर कुछ एक नई टचिंग होती है, फिर थोड़ी देर उसमें चला जाता है, फिर काउंटिंग करते 4 5 इकट्ठे जल्दी जल्दी होते, फिर कोई एक और टचिंग होती है। तो ये भी दिखता था कि शायद 108 उसके है ना लेवल्स हैं, उस एक ही उसके स्वमान के, तभी शायद एक ओके। हुआ हो, राइट। बिकॉज ये दिख रहा था कि हर 5 10 के बाद ना एक नया उसका मीनिंग आ रही थी बुद्धि में। इसी में और दी इसी सीक्वेंस में ही ये वाला पॉइंट आया था कि घड़ी की टिक टिक से अगर चल रहे हैं तो फिर हम ऊपर कब होने वाले हैं। और जैसी सुबह की मुरली का फर्स्ट लाइन पढ़ा, वाणी से परे जाने के लिए, गोया घर जाने के लिए पुरुषार्थ कर रहे हो, तो लगा बाबा हम घर तो 1 सेकेंड भी नहीं टिक रहे, बिकॉज आप तो तुरंत सतयुग में शिफ्ट हो रहे हो। तो बाबा ने हम्म, पूरा सुख, वो पूरी ना वो पूरा महसूस था। सूझता, वो मैं अभी देने के लिए तुम्हारे जीवन में। इसीलिए तो बार बार कहता हूँ शरीरी हो जाओ, देही अभिमानी रहो, इसीलिए बार बार ये स्वमान देता हूँ। वे सभी एक आत्मा। और हाँ जी बात बोलो। पूछनी थी, जैसे ना अभी है ना, मॉर्निंग में बहुत सारी टचिंग थी, अब याद कर रही हूँ तो कुछ याद है, कुछ भूल गई। कोई बात नहीं, इट्स ओके, मेरी भी बहुत सारी थी, मैं सो गई थी उसके बाद मुझे कुछ याद ही नहीं आ रहा था, तो लगा ठीक है वो, हमें फिर वही फल में तरफ तरफ थोड़ी जाना है हमको, हमने किया, बस किया, ओके। जाना था। क्योंकि चीजें सबकॉन्शियस माइंड में चली जाती हैं कॉन्शियस से, क्योंकि कॉन्शियस में और नई चीजें आ गई ना, उठे आप नाश्ता बना रहे, आप खाना बना रहे, आप कुछ कर रहे, तो कॉन्शियस माइंड इज इन्वॉल्व इन द डेली वर्क। सो जो सुबह लिया था वो सबकॉन्शियस में जाके बैठ गया। पर फल की इच्छा में नहीं जाना है कि पूरा ही मुझे ही नहीं, पूरा मेरे इतने सारे पॉइंट्स, अभी मुझे कुछ भी नहीं ध्यान आ रहा है, नथिंग, नॉट एट ऑल, यही 2 4 जो शायद मुरली पढ़ते पढ़ते कुछ कुछ आ जाए तो आ जाए। सो प्लीज डोंट जंप इनटू द फल, फ्रूट्स पे नहीं जाएंगे। तुम समझते हो अभी हमको ये शरीर छोड़कर घर जाना है, बाप कहते हैं मैं आया हूं तुमको घर ले जाने, अर्थ इसलिए इस देह और देह के संबंधों से उपराम होना है। ये तो छीछी दुनिया है, ये भी आत्मा जानती है हमको अब जाना है। बाबा आया है पावन बनाने के लिए, फिर से हमको पावन दुनिया में जाना है। ये अंदर में विचार सागर मंथन चलना चाहिए, और कोई ऐसा विचार नहीं आएगा। तुम समझते हो हम खुद अपनी दिल से ये शरीर छोड़ अपने घर जाकर फिर नए पवित्र संबंध में नई दुनिया में आए। देखा, 1 सेकंड में ही बाबा बोल रहे शरीर छोड़ अपने नए घर में गए, तो हम ऊपर जाके कब बैठे? हम तो बैठे ही नहीं ऊपर जाके। ये स्मृति भी बहुत थोड़ों को रहती है।
बाप कहते छोटे बड़े बूढ़े आदि सबको वापस चलना है, फिर नई दुनिया के पावन संबंध में आना है। घड़ी घड़ी बुद्धि में आना चाहिए, घड़ी घड़ी बुद्धि में आना चाहिए कि मुझे अब घर जाने की तैयारी करना नहीं है, मैं कर रही हूँ। पर कैसे, वो घर कहाँ जा रही हूँ? घर ही चल के मेरे पास आया है, सोचो ना, घर मेरे पास आया हुआ है। वो कह रहे मुझे जितना अनुभव करना है जल्दी जल्दी कर लो, क्योंकि तुम्हें यहाँ से छोड़ दूसरा तुरंत लेना है। जो करेंगे वो ही साथ चलेंगे, जो करेंगे वही साथ चलेंगे। जो अभी ईश्वर अर्थ करते हैं वे जाकर पद्मा पदम पति बनते हैं नई दुनिया में। वह लोग इस पुरानी दुनिया में इनडायरेक्ट करते हैं, समझते ईश्वर इसका फल देंगे। अब बाप समझाते हैं वे तुमको अल्पकाल क्षण भंगुर मिलता है। अब मैं आया हूं, तुमको राय देता हूं, अभी जो देंगे वे तुमको 21 जन्म के लिए पद्म होकर मिलेगा। तुम समझते हो बड़े घर में जाकर जन्म लेंगे, हम तो नारायण अथवा लक्ष्मी बनेंगे। तो फिर इतनी मेहनत भी तो करनी चाहिए। मेहनत कहाँ कर रहे हैं बताओ जल्दी से सब लोग? मेहनत पता है कहाँ कर रहे हैं? यहाँ की चीजें ठीक करने में। बार बार मन और बुद्धि यही की चीजें ठीक करने में जाता है, यही के संबंधों को सुधारने में जाता है, यही की चीजों में, यही के देह को सुधारने में जाता है। बाबा को खींचते भी हैं तो काम किस में लगाते हैं? बाबा ये दर्द हो रहा है, बाबा ये रिश्ता ठीक नहीं है, बाबा यहाँ पर ये ना थोड़ा फाइनेंशियल इशू है, बाबा यहाँ पे थोड़ा ना रिलेशनशिप इशू है। सोचो, इतनी बड़ी हस्ती को बुलाया और काम क्या ले रहे हैं? मेहनत कहाँ कर रहे हैं वो भी तो बहुत इंपॉर्टेंट है ना। बाबा अगर एक सेकंड के लिए सब बच्चों को इसी पल कह देना कि बच्चे अपनी विशेष मांगो, कंफ्यूज हो जाएंगे सारे, कौन सी मांगो कौन सी मांगो कौन सी मांगो। किसी के मुख से नहीं निकलेगा कि बाबा जो बनाने आए हो इसी पल से बस वही बन के रहो, जो तुम्हारी आश है ना वो सारी पूरी हो जाए। ऐसा कभी निकला है कि पहली विश कोई मांगे कि मांगो जल्दी से, तो क्या मांगो? कि बाबा जो तुम्हारी आश है ना वो पूरी हो जाए। निकलेगा ऐसा? हम्म, निकलता है ऐसा? कई बार कहते हैं ना, हमारे तो ब्राह्मणों में अक्सर कहा जाता है अभी बाबा को याद करो, अभी सूरज भाई जब में बाबा मिलन होता है जल्दी से वरदान मांगो, अभी जो मांगना है मांग लो, बाबा देने आया है। क्या मांगते हैं उस वक्त सारे लोग खड़े होकर? कभी ये बोला कि बाबा तुम जो चाहते हो ना, जो तुम्हारी विश है बस वो पूरी हो जाए, क्योंकि उसमें हम सब समाये हुए हैं। उसकी तो विश ही एक है कि मेरे सारे बच्चे सुखी हो जाए, हर बच्चा सुखी हो जाए। आता हम ही है श- शांति। इस बार मधुबन में गई ना तो एक डिटर्मिनेशन के साथ बैठ गई। मैंने कहा नहीं, मैं हिलूंगी नहीं, मुझे बताओ मुझे करना क्या है, क्या चाहते हो, हाउ यू वांट मी टू बी। तो बाबा ने सर आंसर दिया, बी एंड माई इंस्ट्रूमेंट, बस और कुछ नहीं करना है। तो इंस्ट्रूमेंट का भाव ध्यान आया कि मुझे तो कुछ भी नहीं करना है। उसकी याद में बस बैठ जाना है, काम सब अपने आप ही होने। अरे हम भी कल कहीं पर थे तो वहां पर ऐसे ही हुआ, बाबा के बच्चे का ही था एक फंक्शन। तो उसमें एकदम से बोला कि आंखें बंद करके भगवान से बस इस वक्त मांगो, क्योंकि बाबा ना विश पूरी करने के लिए आए। और जैसे ही आंख बंद करी बोला बाबा क्या बोलूं? तुम्हारी जो विश है वो पूरी हो जाए। एंड देन लगा कि सबसे इम्पोर्टेंट विश हर ब्राह्मण बच्चा मिस करता है, कि बाबा तेरी जो विश है ना वो पूरी हो जाए। अब हम लोग को ये अपने अंदर उतारना है। अब अपनी विशेष नहीं रखनी बाबा के साथ, क्योंकि हमारे पास बुद्धि ही नहीं है विश रखने की। ये बिल्कुल वैसा है, हमने जब 7 days कोर्स किया था, आई रिमेम्बर एक दीदी ने एग्जाम्पल दिया था कि जैसे प्रधानमंत्री आ जाए आपके घर और बोले मेरा तुमसे रिश्ता है, ठीक है, मैं तुम्हारे घर आऊं, बताओ आज एक दिन के लिए तुम जो चाहो मुझसे करवा लो, मैं तो अथॉरिटी हूँ ना, जो चीजें तुम्हें अपनी ठीक करानी है करा लो। और मैं बोल रही हूँ अच्छा ना, प्लम्बर बुलवा दीजिए, मेरे सारे नल ठीक करा दीजिए, इलेक्ट्रिशियन बुला दीजिए, मेरी सारी इलेक्ट्रिक फिटिंग करा दीजिए, है ना, ये मेरे काम होते ही नहीं है।
तो दीदी बोली बच्चे भी यही करते हैं। इतनी बड़ी अथॉरिटी आती है और उससे बोलती है कि मुझे जॉब दिला दीजिए, मेरा तन ठीक कर दीजिए, मेरा संबंध ठीक कर दीजिए। ये बिल्कुल वैसा ही है जैसे प्लम्बर बुला दीजिए, इलेक्ट्रिशियन बुला दीजिए, है ना, कारपेंटर बुला दीजिए, बस इतना 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 ठीक कर दो। अरे भाई, मैं इतनी बड़ी हस्तियों में मैं मनुष्य को नारायण बनाने आया हूँ और तुम मुझसे क्या मांग रहे हो? अब ये संबंध, ये शरीर, ये जॉब, ये फाइनेंस, ये सब यही सब मांगते रह जाते। तो प्लम्बर, इलेक्ट्रिशियन, कारपेंटर, इन्हीं का आह्वान करते हैं हम लोग, राइट। हम तो नारायण अथवा लक्ष्मी बनेंगे तो फिर इतनी मेहनत करनी चाहिए ना। हम इस पुरानी छीछी दुनिया से जाने के लिए तैयारी कर रहे हैं। ये पुरानी दुनिया, पुराना शरीर छोड़ना है। ऐसा तैयार रहना चाहिए जो पिछाड़ी के समय कोई भी याद ना आए। अगर पुरानी दुनिया, वो पुराने मित्र संबंधी आदि याद आए तो क्या गति होगी? तुम कहते हो ना, अंत काल जो स्त्री से मिले। इसलिए बाप को फॉलो करना चाहिए। ऐसे नहीं बाबा बूढ़ा है तब समझाते हैं ये शरीर छोड़ना ही है। नहीं, तुम सब बूढ़े हो, स्वीकार करें, सब बूढ़े हैं, सबकी वानप्रस्थ अवस्था, सबको वापस जाना। इसलिए बाप कहते इस पुरानी दुनिया से बुद्धि योग तो कब कौन शरीर छोड़ेगा? अब कोई उम्र की डेफिनेशन नहीं बची हुई है। कोई भी डेफिनेशन नहीं, डिफाइंड नहीं है कि अच्छा हम योगा करते रहेंगे हम ठीक रहेंगे, अच्छा हम अच्छा खाते रहेंगे हम ठीक रहेंगे, अच्छा हम डाइट का ध्यान रखेंगे, योगा का ध्यान रखेंगे, हम अपने सोने उठने का ध्यान रखेंगे। कोई भी चीज इस बात की गारंटी नहीं दे रहा है कि इस शरीर में आप कब तक हो। ये शरीर तो उसी पल छूटता है जिस पल उसका कार्मिक यहाँ पर खत्म। दीदी, इसलिए इस बात को बाबा ने अंडरलाइन भी कराया ना आज मुरली में कि योग होना चाहिए, ऐसे नहीं ये खाएं तो बीमारी ना लगे, यस, है ना। मतलब बाबा ने वो बोला है कि इस सोच से भी मत खाओ कि ये बॉडी के लिए अच्छा है, वो बॉडी के लिए अच्छा नहीं है, उससे भी मतलब हमारी दूर हो योगा जाओ, मैम योग में रहो। बहुत अच्छा बोलते हैं इसके लिए कि जो लोग योगा करते हैं वो उस योग के फ्रिक्वेंसी को या उससे होने वाले जो भी उस वक्त आपके डिस्चार्ज, बिकॉज जितना आपका बॉडी एक्टिव होता है, आप चाहे वॉक करो, योगा करो, एनीथिंग, खाना बनाओ, कुछ भी करो, अगर ये थॉट आप अंदर में फिक्स कर दो कि इट इज रिलीजिंग ऑल द टॉक्सिन्स। हाँ, बॉडी में मेरे कर्मों के कारण, मेरी सोच के कारण जो टॉक्सिन्स बने हैं वो सब निकल रहे हैं इससे। आप लोग को बताऊं, जो एक बहुत स्ट्रॉन्ग योग आजकल योगा चल रहा है, योग उसमें करते हैं वो लोग, योग एंड योगा का कॉम्बिनेशन है वो। उसमें आप प्राणायाम कर रहे हो, आप फिजिकल कोई भी एक्सरसाइज कर रहे हो, बस उसमें आप कॉन्शियसनेस ये रखते हो, सिंपल है, कुछ और नहीं किया उन्होंने उसमें। उसमें योग और योगा को कंबाइंड कर दिया, जो बाबा बोलता है कर्म योगी, है ना। इतना सिंपल सी लाइन है, उसको उन लोग ने बड़ा डिफाइन करके, एंड इट इज वेरी कॉस्टली कोर्स। उसमें 10 days वो आपको अपने पास रखते हैं विपस्सना की तरह। तो उसमें क्या करते हैं, आपको जब जैसे आप एक स्ट्रेचिंग ले रहे हो, मान लीजिए आपने हैंड्स की स्ट्रेचिंग ली हुई है, तो वो बोलते हैं देखिए जहां जहां स्ट्रेचिंग आ रही है ना, जहां आपको दर्द फील हो रहा है, वहां से टॉक्सिन्स निकल जा रहे हैं, आपके कार्मिक वहां से निकल रहे हैं, आपके कर्मा वहां से निकल रहे हैं। हर दर्द को ये थॉट देते जाइए, हर स्ट्रेचिंग को ये थॉट देते जाइए कि वहां से आपके सारे नेगेटिव जो एनर्जीज वहां पे स्टोर्ड हैं, दे आर गेटिंग रिलीज्ड, एंड पीपल आर गेटिंग सो मच ऑफ बेनिफिट आउट ऑफ इट। मैं जब इसको सुन रही थी और लग रहा था वाह कितना अच्छा, मौन भी रखवाते हैं, खान पान का भी ध्यान रखवाते हैं, योगा ऐसे करवाते हैं, इस तरह का था। तो हर हर श्वास के प्रति वो उनको आपको कॉन्शियस करते हैं कि इवन खा रहे हो तो भी सोचो कि हाँ हमारे बॉडी के टॉक्सिन्स निकल रहे हैं। तो फिर लता जैसे बा, एक बाबा ने बताया जैसे दुख भंजन भोजन बना रहे हैं हम्म सबके दुख, हाँ, मतलब मिट रहे हैं इससे। जल के भस्म हो रहे हैं उसमें, राइट। तो अब बाबा हमें कर्म योग कब से सिखा रहा है, बस फर्क सिर्फ इतना है कि वो इतनी सिंप्लिसिटी से चीजें हमें दे देता है विदाउट एनी
मनी विदाउट एनी, वो जो आजकल लेते हैं पैकेजेस इतने बड़े बड़े बनते हैं, बिना कुछ लिए वो सरलता से, सहजता से और बड़े सिंपल वे में हमें दे देता है, तो हम उसको कैच ही नहीं कर पाते। यही तो बाबा कहते हैं, कर्म योगी बनो, खाते पीते उठते बैठते सोते चलते मिलते जुलते हंसते गाते, एवरी मोमेंट बस याद रखो कि मैं बाबा के साथ, बाबा की ऊर्जा के साथ बैठी हूँ, तो वो सब रिलीज हो जाएगा। वो जो भोगना है वो योग में बताइए, यही तो बाबा बोलते हैं, भोग को योग में कन्वर्ट कर दो, कर्म को कर्म योग में कन्वर्ट कर दो, खाली कर्म करो ही मत, उसको योग में कन्वर्ट करो, इट्स राइट। लाइक बाहर वाले जगा रहे हैं कि व्हाट यू हैव। हाँ, ये बाहर वाले दिखा रहे, जो बाबा कहते हैं ना, पछतावा होगा तुम्हें, पछतावा का जो टाइम बाबा बोल रहे हैं वो यही समय चल रहा है कि लोग, ये तो कब से बाबा में सिखा रहा था, ये लोग पैसे दे के 10 दिन वहां रह के, और मतलब गुड अमाउंट ऑफ हैंडसम अमाउंट ऑफ मनी दे आर पेइंग फॉर दैट, और ये यहाँ पे वो ओम शांति। नहीं, ये जो लेकिन नहीं, हम लोग है ना ये चीज रीड कर रहे हैं कि हर चीज को प्रोग्रामिंग कर दो। दीदियां कहीं जाती थी, किसी चीज को देखती थी तो उन्हें मुरली के उस पॉइंट को उस चीज पे अप्लाई कर देती थी। जीवनी में भी ये चीज हम लोगों ने बहुत रीड करी, प्रोग्रामिंग। हर एक हाँ, कर्म के साथ प्रोग्राम कर दिया उसको। करेक्ट, बिल्कुल सॉरी, बेटा। किसी की बात काट दी मैंने, सॉरी। ओम शांति। ओम शांति। और कुछ कुछ कह रहा था, आई थिंक, शांति। ये आप कह रहे हैं ना शांति, जैसे मेरा गला बंधा, मेरे कोई कार्मिक रिलीज हो रहे हैं, हाँ, ये ये होता है। ये उनका यही होता है कि आप उसको यही थॉट दो, तो बाबा भी तो यही, ये को योग ना देख लो कि it is a- अच्छा, पर दीदी भी हम्म, सुख हुआ ना कि चलो ये काम है यहाँ से रिलीज हो रहा है, आराम से भुगतेंगे उसका। हाँ, बाबा यही तो बोलता है, हर नेगेटिव को पॉजिटिव में करो, इतनी सिंपल वे में बोलता है, वो वहां बैठ के कराते हैं तो हमें समझ में आ जाता है, अच्छा हर चीज को देखना पॉजिटिवली। दी आज ना जब बाबा ना ब्रेकफास्ट खिला रहा था ना इस बॉडी को, तो आज यही मतलब आना ड्रेड मुरली ना, तो यही टच रहा था कि पहले तो लगता था ये बॉडी खा रही है ना, तो उससे मतलब पूरी जगह सेवा हो रही है। तो आज बाबा ने कहा तेरा मन तृप्त हो रहा है ना, और तेरे मन के अंदर जो जो आत्माएं कनेक्टेड है वो भी अब तृप्त हो रही है। बहुत सुंदर। आज ये अच्छा लगा था, अन्न और मन। उस पर वैसे तो नॉर्मली या जनरली ऐसे मालूम था, जैसा अन्न वैसा मन, बस वो हर इतना था एक्सपीरियंस ऊपर। हो, करेक्ट, वेरी आज अंदर आ गया। वेरी ट्रू। ये पता है क्यों हो रहा है? क्योंकि इधर बाबा ने हम लोगों को हमारी ट्री से बड़ा कनेक्ट करके रखा हुआ है कि यू आर कनेक्टेड टू द फैमिली ट्री। सी कितना उसका, अब उसका असर आना शुरू हो गया कि मेरे हर एक सोच का इफेक्ट पूरी फैमिली ट्री पे जाता है, फुल, ईच एंड एवरी सोल, वेदर दे आर इन फ्रंट ऑफ मी और नॉट, दे आर गेटिंग, they are getting the vibrations, कि each खुद and ही every। अवेयरनेस आ रही है उनमें, तो खुद ही अवेयरनेस आ yes, रही है। बिल्कुल। अब हम कैसे कैलकुलेट करेंगे पता है? हमारी तो दिक्कत है ना एक बहुत बड़ी, हम तुरंत ढूंढना शुरू करेंगे, असर आया इनके ऊपर, नहीं आया अभी तक, मैं रोज दे रही हूँ इनके ऊपर असर नहीं आ रहा। ये नहीं करना है बस। दी ओम शांति। एक कल मैजिक हुआ बाबा के साथ। फिर जैसे संडे था तो ऑफ रहता है इनका, तो सुबह ही बाबा से कहा बाबा मुरली कैसे करानी है आपको, तो क्या मतलब प्लान बनाओ आप। तो थोड़ी देर में मतलब देखा कि आत्मा किसी बात से गुस्सा है, और हम्म, मैं तो ऑफिस जा रहा हूँ, मैं ऑफिस जा तो पूरा अच्छे से क्लास हुई। उसके हम्म, बाद फिर जब आए तो मतलब खाने के लिए जैसे पूछा, तो दिखा रहे थे मैं नाराज हूँ। हम्म, पर मैंने कहा मैं बाबा मैं तो स्टोरी लेस हूँ, हम्म, आप इन्हें खिलाओ जो भी खिलाना है। तब हम्म, तो वो नाराज थे, तो अपने आप चाय वगैरह बनाई, फिर सो गए रात को जल्दी। तो मैंने कहा बाबा अभूख आत्मा भूखी सो रही है। हम्म, तो 1 मिनट भी नहीं हुआ, और कुछ है खाने के लिए, एक हम्म, सेकेंड। मैंने कहा अरे वाह, बहुत मतलब अच्छा लगा। करेक्ट, थैंक यू बाबू। पर हम थैंक यू उसका नहीं बोलेंगे कि उन्होंने खा लिया, हम थैंक यू सिर्फ इसका बोलेंगे कि आपने हर सेकेंड सिर्फ बाबा से ही बात करी, क्योंकि वो तो फल है, ना खा के सोते तो
तो दुखी हो जी, कल बाबा ने कहा ना, ड्रामा की राज को नहीं जानती, नाराज हो जाती, कोई बात। अब आप मान तो लो जानते हो ना। बिना खाए सो जाते, और तब गौरी आत्मा क्या कर रही होती, तब उसके मन में क्या चल रहा होता। तब क्या वो उस नाराजगी को इजीली स्वीकार करती कि इट्स ओके, नहीं खा के सो कोई बात नहीं बाबा, वो इम्पोर्टेंट आता है। ये जी। कल्याण है ना, वो हो गया इज हम्म, गुड, बट वो गुड नहीं है क्योंकि हमें तो नहीं फल दोनों। मिला, हमें फल मिल गया, हम खुश हाँ। हो गए। हमें फल नहीं चाहिए, हम फल की तरफ नहीं देख रहे, खाया तो अच्छा, नहीं खाया तो भी अच्छा ही, इक्वल फ्रीक्वेंसी दोनों में, ये जी, इम्पोर्टेंट कल है। बाबा वही इंटेंशन बहुत चेक करवा रहे थे, जैसे एनर्जी और इंटेंशन चेक करो। तो मैं वही मतलब हुआ कि इंटेंशन भी अच्छी है बाबा, और ये एनर्जी भी आपकी ही जा रही है, क्योंकि ये तो आपके साथ ही बैठे हैं। अरे तो यही था बस। ये तो यही बाबा ने कहा, इसलिए बाप को फॉलो करना है। ऐसे नहीं बाबा बूढ़ा है तब समझते हैं ये शरीर छोड़ना है, नहीं, तुम सब बूढ़े हो, सबकी वानप्रस्थ अवस्था है, सबको घर जाना है। बाप कहते इस पुरानी दुनिया से बुद्धि योग तोड़ दो, अब तो जाना है अपने घर। फिर जितना वहां ठहरना होगा उतना वहां ठहरेंगे, जितना पीछे पाठ होगा तो पीछे शरीर धारण कर पाठ बजाएंगे। कोई तो 100 वर्ष कम 5,000 वर्ष भी शांति धाम में रहेंगे, सोचो कितना रह गए वो। अगर 5,000 में से 100 years कम कर दो तो हाउ मच ही इज देयर, 4,900 years वो ऊपर ही बैठा हुआ है पिछाड़ी को आएंगे, जैसे काशी कलवट खाते हैं सब पाप झट खलास हो जाते हैं, पिछाड़ी में आने वालों के पाप क्या होंगे, आए और गए। बाकी मोक्ष कोई को मिल ना सके, वहां रहकर क्या करेंगे, बता, पाठ तो जरूर बजाना है, तुम्हारा पाठ है, अंडरलाइन घड़ी की टिक टिक देख लो। आज तो घड़ी ने कमाल कर दिया है, तुम्हारा पाठ है शुरू में आने का। क्योंकि ना घड़ी पे देख रही थी कि 12 and 12:01 आने में 1 मिनट लगता है ना, तो ये दिख रहा है कि इतना सा मिनट भी हम परम धाम में नहीं है, इफ आई एम कमिंग डायरेक्टली हियर, जो बाबा बोल रहा है। तो बाप कहते बच्चे इस पुरानी दुनिया को भूलते जाओ, अब तो चलना है, 84 का पाठ पूरा हुआ, तुम पतित बन गए हो, अब फिर अपने को आत्मा समझ बाप को याद करो, दैवी गुण भी याद धारण करो। बाप समझाते हैं बच्चे अपनी जांच करते रहो, हमारे में कोई आसुरी स्वभाव तो नहीं है, तुम्हारा दैवी स्वभाव होना चाहिए। उसके लिए चार्ट रखो तो पक्के होते जाएंगे, परंतु माया ऐसी है जो चार्ट रखने नहीं देती, 2-4 दिन रख कर फिर छोड़ देते हैं, क्योंकि तकदीर में नहीं है। तकदीर में होगा तो बहुत अच्छी रीति रजिस्टर रखेंगे, स्कूल में रजिस्टर जरूर रखते हैं, यहाँ भी सभी सेंटर्स में सबका चार्ट रजिस्टर रखना है। फिर देखना है, हम रोज जाते हैं, दैवी गुण धारण करते हैं, भाई बहन के संबंध से भी उच्च जाना है, सिर्फ रूहानी दृष्टि भाई भाई की चाहिए। हम आत्मा है, कोई की क्रिमिनल दृष्टि नहीं, भाई बहन का संबंध भी इसलिए है क्योंकि तुम ब्रह्मा कुमार कुमारियां हो, एक बाप के बच्चों। इस संगम पर ही भाई बहन के संबंध में रहते हो तो विकार की दृष्टि बंद हो जाए, एक बाप को याद करना। देखो बाबा कितनी बड़ी बात बता रहा है कि अब भाई बहन की दृष्टि भी वर्क नहीं कर रही है, अब सिर्फ एक दृष्टि वर्क करेगी, दैट इज आत्मा भाई भाई, आत्मा भाई भाई, नॉट देह भाई भाई। आत्मा भाई भाई की दृष्टि अब काम करेगी, अब देह की दृष्टि काम नहीं करेगी। हम किसी की विशेषता देख रहे हैं, हम किसी के गुण देख रहे हैं, वो नहीं वर्क करेगा, वो हम लोग के साथ सब बांधेगा। अब तो सिर्फ आत्मा आत्मा है, ओनली आत्मा की दृष्टि, वाणी से परे जाना है, ऐसे ऐसे अपने से बातें करना, ये है सूक्ष्म स्टडीज में आवाज करने की दरकार नहीं। ये तो बच्चों को समझाने के लिए आवाज में आना पड़ता है, वाणी से परे जाने लिए भी समझाना पड़ता है। अब वापस जाना है, बाप को बुलाया है कि आओ हमको साथ ले जाओ, हम पतित हैं, वापस जा नहीं सकते। ये क्या समझ आ रहा है, ये जो लाइन बाबा ने कही है कि बाप को बुलाते हैं कि पापा आओ, हम पतित हैं, वापस नहीं जा सकते, क्या टच कर रहा है, हम पतित हैं, वापस जा नहीं सकते।
लोवेस्ट फ्रीक्वेंसी है ये, वेयर आई एम connected with each and every inch of this universe. हर चीज मुझे छू रही है, अच्छा बुरा सही गलत पाप पुण्य संबंध संपर्क सब एंटैंगल्ड है मेरे चारों ओर। दैट इज पतित। तो वापस जा नहीं सकते किसी हाल में। अब पावन कौन बनाए? साधु संत आदि कोई पावन बना ना सके, खुद ही पावन होने के लिए गंगा स्नान करते हैं, बाप को जानते नहीं। जिन्होंने कल पहले जाना है वही अब पुरुषार्थ कर रहे हैं। ये पुरुषार्थ भी बाप बिना कोई करा नहीं सकता। सुना? वो आया ही पतित को पावन बनाने आए, तो अपने पतित पने को पकड़ के नहीं बैठना है। गलतियों को, भूलों को, विकारों को, इन चीजों को नहीं पकड़ना है, सिर्फ बाबा को पकड़ना, अशरीरी होकर बैठ। बाप ही सबसे ऊंचे। ऐसे बाप को पत्थर ठिक्कर में कहने से मनुष्य का क्या हाल हो गया? सीढ़ी उतरते ही आए। कहाँ वह संपूर्ण निर्विकारी, कहाँ ये संपूर्ण विकारी? इन बातों को मानेंगे भी वे जिन्होंने कल पहले माना होगा। तुम्हारा फर्ज है जो भी आए उनको बाप का फरमान बताना। सीढ़ी के चित्र पर समझाओ, सभी की अब वानप्रस्थ अवस्था है, सभी शांति धाम और सुख धाम में जाएंगे। सुख धाम में वह जाएंगे जो आत्मा को बुद्धि योग बल से संपूर्ण पवित्र बनाएंगे। सुन लिया? जो बना रहे हैं, जो बनाते चले जाएंगे वही जाएंगे। जो कहीं रुक गए कि अरे हमने पाना था सो पा लिया, अब कुछ नहीं करना हमको, वो नहीं जा पाएगा। जिसने अपने यहाँ संबंधों को ठीक करना है, फिर अपने सारे फाइनेंसेस ठीक करने हैं, फिर फिजिकल ठीक करना है, फिर इमोशनल ठीक करना है, वो लगा ही रह जाएगा, अंत तक नहीं जा पाएगा, क्योंकि वो पवित्र भाव में नहीं आ रहा। वो सबसे बड़ी पवित्रता क्या है? संपूर्ण पवित्रता क्या है? संपूर्ण पवित्रता क्या है? किसी में अटका हुआ नहीं है दीदी। यस। आत्मिक स्वरूप। फिर से स्टोरीलेस, थॉटलेस, मैं हूं ही, मतलब इन सबसे अलग आत्मा, साइलेंस स्वरूप, इवन लैंग्वेज लेस। एंड बाबा की प्रेजेंस में वन मोर थिंग, जिसकी औरों के प्रेजेंस का या एब्सेंस का कोई भान नहीं, वो सिर्फ एक प्रेजेंस को जान रहा है, अनुभव भी कर रहा है, महसूस भी कर रहा है। जो इस भान में नहीं बैठा हुआ है कि मुझसे कितनी गलतियां हो गई, जो इस भान में बैठा हुआ है कि मैं कितना भाग्यशाली हूं कि इतनी भूलों, इतनी गलतियों, इतने पाप के बाद भी बाबा चुनता मुझे ही हर बार जाता। इसमें मुझे ना वो एक मूवी थी ना जिसमें कैदियों को ही सैनिक बनाया गया था। जो लोग सजाएं खा रहे थे, किसी को उम्र कैद थी, किसी को पता नहीं क्या, बहुत बड़े बड़े क्रिमिनल्स थे वो लोग। विच मूवी वाज दैट? कोई मूवी याद नहीं है। यस, वो इट किसी वाज उसके लिए प्रोजेक्ट के लिए, नहीं, देश को बचाने के लिए उन्हीं को दे वर सेलेक्टेड, दे वर सेलेक्टेड फॉर देयर क्राइम। कि इस चीज में, जैसे एक था जो बहुत ज्यादा उसमें तेज था, चाबी इधर खोलने में ना, लॉक्स खोलने में, चोरी करने में, उसको सेलेक्ट किया गया। हम्म। तो हम जब सेलेक्ट हो रहे थे ना, तो हम बहुत पतित ही थे, हमारी पवित्रता को नहीं सेलेक्ट कर रहा था बाबा पे। जिसके अंदर उसको वो सत्व दिखा है, वो सत्यता दिखी है, उसी को ही सेलेक्ट किया।
सो 24/7 इस फ्रीक्वेंसी में जाना, मुझसे ये गलती, मुझसे ये भूल, मेरा ये गलत, मेरा वो सही, जो ये जाता है वो फिर उनकी चॉइस को क्वेश्चन मार्क कर देता है। या किसी ब्राह्मण को देखकर हमारे अंदर ये सारे थॉट्स आ रहे होते हैं, हम बाबा को क्वेश्चन कर रहे होते हैं, तुम इसको ब्राह्मण बना दिए, इसको, ये तो ऐसा है, ये तो ऐसा है, इसको कैसे ब्राह्मण बना दिए? नहीं, उसने अगर सेलेक्ट किया है तो उसके पास है रीजंस। यू आर नॉट देयर टू जज, प्लीज लीव इट। ओम शांति। आज का वरदान भी यही है। यस, एग्जैक्टली, मैं भी हम लोग चेक करते हैं ना कि मेरे अंदर परखने की शक्ति है कि नहीं है। बाबा ने वरदान में यही बोला है। विशेषता। तुम एक और विशेष शेयर करनी हो थी। तभी सेलेक्ट हुए हो। तो बस उस एक पॉइंट में तो मुझे तो जैसे बाबा एक चीज कहता है, ये बस तुम ये चर्न करते हो, तुम विशेष हो, तुम विशेष हो, तुम विशेष हो। नहीं दिख रही, कोई बात नहीं, विशेष हो, विशेष हो, बिकॉज मैंने कहा है। आजकल एक चीज को बहुत सुंदर से बाबा प्रैक्टिस कराता है, मैंने कहा है ना, तो मत शुरू कैसे होता है, शुरू कैसे होता है? खंड में है ना, आ जाएंगे ये खंड। वो शुरू ऐसे होता है कि पहले तो सिर्फ स्वमान की तरफ बोलना शुरू करता है, मैं विशेष हूँ, मैं विशेष हूँ बाबा, मैं विशेष हूँ। क्या करता है वो, मुझे उस एनर्जी फील्ड से ऊपर ले जाता है जहां मेरे अंदर गिल्ट है, मेरे अंदर बहुत सारे क्वेश्चन मार्क्स है अपने आप को लेकर के, बहुत सारे लॉजिक्स लगे हुए हैं, इसलिए मैं खराब हूँ, इसलिए मैं बड़े लॉजिक लगा लगा के अपने आप को खराब प्रूफ किया है हमने, है ना। तो ये जैसे हम स्वमान सिर्फ बोल रहे होते हैं ना, तो उससे क्या होता है, हम उस फ्रिक्वेंसी से अलग हो जाते हैं जहां हम अपना बुराई देख रहे थे बहुत ज्यादा। ठीक, फिर जब धीरे धीरे आप उसको पकड़े रहते हो, मैं विशेष हूँ, मैं विशेष हूँ, मैं विशेष हूँ, ये फिर वही सीढ़ी है जो बाबा कहते हैं सीढ़ी के सामने बैठे रहो। तो बाबा ने कहा स्वमान की सीढ़ी का मतलब भी आज बाबा ने मुझे क्लियर किया था जब हम लोग सुबह वाला स्वमान कर रहे थे, कि स्वमान की सीढ़ी से तुम अपने अपनी लक्ष्य तक पहुंच जाओगे। दैट इज नॉट डिफरेंट डिफरेंट स्वमान। एक स्वमान की 108 फ्रिक्वेंसीज हैं, जब उसके अंतिम फ्रिक्वेंसी में पहुंच जाओगे तो यू विल फील यस दिस इज मी। सो ऐसी विशेषता को जब बाबा ने कहा मैं विशेष हूँ, मैं विशेष हूँ, तो पहले तो नीचे की एनर्जी फील्ड से ऊपर आ गए, कि जहां दिख रहा था कि भाई मैं यहाँ तो बहुत खराब हूँ, वहां से ऊपर आए। फिर विशेष में क्या विशेषता है मुझ में, जिसके लिए बाबा ने मुझे कहा है कि तुम विशेष हो, फिर आप विशेषता की फ्रिक्वेंसी में घुसना शुरू करते हो। एंड फिर धीरे 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 वो रत्न सामने आ जाता है, यस मैं विशेष हूँ। अब मैं कह नहीं रही हूँ, अब मैं सिर्फ उसको रट नहीं रही हूँ, आई एम फीलिंग दैट फ्रिक्वेंसी, मैं विशेष हूँ। दिस इज द हाईएस्ट पॉइंट when you have become the embodiment of that Swaman। क्योंकि क्या हुआ, बाबा जब इस बार सूरज भाई मिलन करा रहे थे ना, तो उन्होंने बोला मास्टर सर्वशक्तिवान का सुबह उठते ही आप 21 बार लिखिए जिनको भय है। मैं कहा बाबा पहले तो बड़ा ही लिखते थे 108 बार लिखते थे सुबह उठ करके, बड़ी डायरियां भरी ऐसे ऐसे करके। तो ऐसे लगा जैसे मैं बाबा को ये कह रही हूँ, उससे क्या फायदा हुआ, है ना। बाबा तुरंत जैसे चेकिंग मारा, उसी का तो ये नतीजा है। नाउ टुडे यू फील दैट सर्व शक्तियां इन यू, उसको मत 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 के यहाँ तक पहुंची हो, अभी और मत होगी तो एक एक शक्ति को अलग अलग काम करता हुआ देख पाओगे। देखा इस वक्त सहन शक्ति ने कार्य किया, देखा इस वक्त समाने की शक्ति ने कार्य किया, यू विल फील इट कि it is flowing through you, it is not that it is only a definition, it is only a महावाक्य जो बड़ा अच्छा है, बड़ा अच्छा बाबा, बड़ा अच्छा, ऐसा नहीं है। अब वो मेरे थ्रू फ्लो करने लग पड़ा, मेरे थ्रू वो फ्लो, जैसे भी साक्षी है या सबको समभाव में देखना है या निर्दोष भाव में देखना है, पहले बोलते रहे ना, हाँ निर्दोष भाव, निर्दोष भाव, निर्दोष भाव, बन ही नहीं रहे निर्दोष, बन ही नहीं रहे, दोष तो तुरंत दिख जाता है। पर बाबा ने धीरे से दिखाया कितना फर्क आ गया, पहले दोष देखा और बड़ी देर तक उसका चर्चा कर डाला, अब दोष मान लो गलती से दिख गया तो तुरंत फुल स्टॉप लगता है, नो 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 नो, शी इज अ विशेष रत्न, ही इज अ विशेष रत्न, तुरंत रुकता है। पहले इतना टाइम लगता था, गे लग जाता था, करेंगे हो जाता है, हो रहा है, इतना फर्क आ गया। डिफरेंस बिटवीन द एक्सेप्टेंस। क्योंकि एक और सामान हम लोगों ने देखा से उठवाया बाबा ने, आई एक्सेप्ट एज यू आर, आई एक्सेप्ट एज यू आर। तो सारे स्वमान वर्क कर रहे हैं हम सबके ऊपर, और उससे हम संपूर्ण पवित्र बन रहे।
आत्मा को अब स्मृति आती है, बरोबर हम पहले पहले आए, हम फिर वापस अब हमें फिर वापस जाना। तुमको अपना पार्ट याद आता है, जो स्कूल में आने वाले नहीं है उनको याद भी नहीं आता कि हमको पवित्र बनना है। पवित्र बनने में ही मेहनत करनी पड़ती है। बाप कहते अपने को आत्मा समझ, मुझे जितना 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 याद करो तो विक्रमाजीत बनेंगे। और भाई बहन समझो तो दृष्टि बदल जाएगी। सतयुग में दृष्टि खराब नहीं होती। बाप तो समझाते रहते हैं, बच्चे अपने से पूछो हम सतयुगी देवता हैं या कलयुगी मनुष्य हैं। दिस इज द पावर ऑफ एक्सेप्टेंस। दृष्टि खराब नहीं होती। आज जब हम सबको एज इट इज एक्सेप्ट कर रहे होते हैं, चाहे वो ब्राह्मण हो, चाहे वो कोई भी हो, तुम जो हो, जैसे हो, मुझे स्वीकार हो। जैसे जैसे ये हमारा बढ़ रहा है ना, वैसे वैसे क्या हो रहा है, सुदृष्टि, दिव्य दृष्टि स्थापित होती चली जा रही। दिव्य दृष्टि की फ्रीक्वेंसी से अब हम कनेक्ट। दिव्य दृष्टि का मतलब ही है कि डिविनिटी देखो बस, और कुछ नहीं देखो। बाकी सब जो देख रहे हो ना, वो कलयुग का बनाया हुआ, रचा हुआ है। कह रही ये तो इतना बुरा है, इसने तो ये कर दिया, इसने, ये सब ड्रामा ने उसको ऐसा बनाकर मखौटा ही दिया है। जैसे जो जिसको रावण बनना होता है, वो बेचारे को कितना गंदा गंदा फेस बना देते, बड़ी बड़ी मूंछें बना देते, 10 हाथ पैर बना देते, इतना विशाल का शरीर दिखा देते कि उस कैरेक्टर से ही नफरत हो जाती है जिसने वो रोल प्ले किया। सेम माया हैज डन। हर आत्मा के ऊपर ऐसा मखौटा, और इतना रियलिस्टिक मखौटा पहना दिया कि हमें लगता है ये बहुत बुरा इंसान। नो, यही तो है डिवाइन डिवाइन दृष्टि, दिव्य दृष्टि। और ये मखौटा दुनिया के लिए कम है, अपने लिए ज्यादा है। मैं इतनी बुरी हूं, मैं इतनी बुरी हूं, मैं इतनी बुरी हूं, मुझसे तो ये भी हो गया, मुझसे तो वो भी हो गया, मैंने तो ये भी कर दिया था, मैं तो वो भी कर दिया था। कितनी कुदृष्टि। मैंने नहीं किया कुछ भी। ये मैं का बाबा ने उस दिन उसमें भी बोला था ना, मैं गुस्सा करी तो तूने तो गुस्सा को अपना बना लिया, बैठ गया तुम्हारे घर में अंदर बैठ के, यहाँ भाई मैं तो गुस्सा तो मैं इसी का ही हूँ, मेरा गुस्सा मत बोलो। बस इतना डिफरेंस करना सीख जाओ। बाप तो समझाते रहते, बच्चे अपने से पूछो हम सतयुगी देवता हैं या कलयुगी मनुष्य हैं। तुम बच्चों को बहुत अच्छे अच्छे चित्र, स्लोगन आदि बनाने चाहिए। एक कहे सतयुगी हो या कलयुगी, दूसरा फिर दूसरा प्रश्न पूछे, ऐसे धूम मचा देनी चाहिए। बाप तो श्रीमत देते हैं पतितों को पावन बनाने की, बाकी धंधे आदि से हम क्या जाने। बाप को बुलाइए है कि आकर मनुष्य से देवता बनने का रास्ता बताओ। वह मैं आकर बताता हूँ। कितनी सिंपल सी बात है, इशारा भी बहुत सहज है, मन मना भव। पर हम क्या बोलते, हम देवता बनने के लिए नहीं बुलाते बाबा को। किस लिए बुलाते, क्यों बुलाए बाबा को अभी भी, क्यों बुलाते? बाबा मेरा गुस्सा खत्म हो जाए, बाबा मेरा चिड़चिड़ापन खत्म हो जाए, बाबा मेरा ये हो जाए। बताओ, फिर वही कारपेंटरी का काम शुरू कर देते, प्लम्बर बुला लेते हम कि बाबा एक प्लम्बर भेज दो अच्छा सा, जो मेरा गुस्सा खत्म कर दे, है ना। कारपेंटर बुला जो मेरे संबंध ठीक कर दे, है ना। और बेचारा कह रहा है साफ साफ कि बच्चे मैं तो मनुष्य को देवता बनाने आया हूँ, बाकी धंधे आदि की बात मैं जानता नहीं। अपने को आत्मा समझ, बाप को याद करो। अर्थ ना समझने कारण गंगा को पतित पावनी समझ लिया। पतित पावन तो बाप है। अभी भी अर्थ नहीं समझ रहे, अभी भी अर्थ नहीं समझ रहे। पर यहाँ रहने के लिए तो सब कुछ करना पड़ेगा ना, क्या करें, समझ नहीं। कभी से कारपेंटर सही कह रहे हो, कभी कारपेंटर बना लेते हैं हमारे संबंध सही हो जाए, कभी कुछ इसी में फंसे हुए हैं। जिस पल निश्चय आत्मा मेरा मुझसे संबंध अति प्यारा होगा, आप देख लो सारे संतों को उठा के एग्जाम्पल, उनका वो से संबंध ठीक हुआ, पूरा विश्व उनका हो गया, पूज रहा है। वो अकेले भी तो रहते हैं ना संत सोनिया आत्मा। ना वो तो हमसे ज्यादा भीड़ में, ब्रह्मा बाबा हमसे ज्यादा भीड़ में उनके रहते। ऐसे उनके रिलेशंस तो नहीं है ना, ऐसे पति पत्नी बच्चे आप बहू थोड़े बेटी। दिन के लिए बच्चों को, जैसे बच्चे हॉस्टल जाते हैं, उनसे जरा पूछिएगा कि जब वो हॉस्टल रह रहे होते हैं, उनके रिलेशंस अपने आसपास वालों से कितने स्ट्रांग हो जाते हैं।
आपकी भी जरूरत नहीं पड़ती, दे डोंट कॉल अस, दे डोंट कॉल देयर फ्रेंड्स, है ना? वाई? बिकॉज वहां उनको वो सारा सुख प्राप्त हो रहा है संबंधों का, राइट? ये इस अपनी बुद्धि हमने लगाई हुई है, सही बात है, अपनी बुद्धि को भी तो नहीं छोड़ते जिस ना। पल हमारा संबंध हमसे बहुत सुधर मधुर हो जाता है, कोई दुनिया की आत्मा हमसे नाराज नहीं हो सकती। अगर पूरी दुनिया में कोई भी मुझसे नाराज है, यानी मैं अभी खुद से कहीं तो नाराज हूँ, कहीं तो मैं अभी अपने आप को ठीक से एक्सेप्ट नहीं कर पाई हूँ, इसीलिए कोई दूसरा मुझसे ये नाराज है। मेरा रिश्ता जिस दिन मुझसे बहुत सुंदर होने वाला है, जिस दिन मैंने 100% अपने आप को एक्सेप्ट कर लिया ना, जो हूँ जैसी हूँ, जैसे बाबा ने मुझे किया वैसे मुझे खुद को भी उतनी ही शिद्दत से प्यार करना है और एकदम नाराज नहीं होना है। जब मेरा मेरे से नाराजगी खत्म, जब मेरा मेरे से सब कुछ खत्म ना, इट्स ओनली अ लव रिलेशनशिप, लव फ्लो फॉर सेल्फ, 100% बाहर सब ठीक होने वाला। इसीलिए अगर आप आज की डेट में जितने लोग ये सब करवा रहे हैं ना, हिप्नोटिज्म और पता नहीं क्या क्या बहुत चीजें हो रही हैं, थैंक यू बाबा, अवेयरनेस भी है इन सब चीजों की, उन सब में एक ही चीज कॉमनली बोल रहे हैं, सेल्फ लव सेल्फ लव सेल्फ लव, बट दे डोंट नो द मीनिंग ऑफ सेल्फ लव। सेल्फ लव का मीनिंग अब ये आता है, अपने साथ टाइम बिताओ, अपने को घुमाने ले जाओ, अपने को शॉपिंग कराओ, अपने देह का ध्यान रखो, योगा करो, डाइट करो, ये करो, सब देह से रिलेटेड। आत्मा अभी भी खाली। मुझे ऐसा लगता है, हाँ, जैसे तो हम लोग की एज तक था वो सब में फंसे हुए, जो अब की जनरेशन आ रही है वो ऐसे नहीं है ना, वो सेल्फ वाली आ रही है, पर ऐसा मैं कई बार नोटिस करती। पर वो भी ट्रू सेल्फ लव की तरफ नहीं जा रही, वरना वो भरपूर हो। हाँ भरपूर, तो हाँ कितनी ये बात जल्दी तो है, जल्दी उनके भरपूर तो रिलेशन नहीं। टूट रहे हैं, कितनी जल्दी जल्दी वो दूसरे हाँ रिलेशन में जा रहे हैं, और कुछ बच्चे ऐसे जो रिलेशन में जाना ही नहीं चाहते, भाई हमें चाहिए ही नहीं, हमें चाहिए हाँ ही ये भी नहीं। हो रहा है, हाँ। और कुछ है जो जल्दी जल्दी बदलते चले जा रहे हैं, ये भी नहीं समझ आ रहा, ये भी नहीं समझ, इजी है सबको छोड़ के आगे बढ़ जाना, बट दिस इज नॉट सेल्फ लव। हम्म, सेल्फ लव की डेफिनेशन ही नहीं है सही। बाबा आके बताता है सेल्फ लव की डेफिनेशन, तुम जो हो जैसे हो, अपने आप को स्वीकार करो, प्यार करो, अपने आप को माफ करो, अपने ऊपर रहम करो, अपनी क्वालिटीज को देखो, कितना कितना मतलब वही ना, शुक्राने से भरा हो हमारा एक 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 श्वास, शुक्राने से भरा हुआ, कि कितने शुक्राने बोलो, कितने शुक्र, यूनिवर्स हैज गिवन मी इन अबंडेंस, बाबा हैज गिवन मी इन अबंडेंस, आई एम इन अबंडेंस। ये फीलिंग हम बच्चों के पास आ रही है, और जिसके अंदर ये भरती चली जाएगी उसको बाहर सब ठीक होता हुआ दिखाई देगा। हमारे जीवन से नाराज, अपसेट, डिप्रेशन, एंजाइटी, सप्रेशन, गिल्ट, ये सारे शब्द विलीन जिस पल रियल सेल्फ लव में सब आ गए। अर्थ ना समझने के कारण अभी भी गंगा को ही पतित पावनी समझ लिया। पतित पावन तो बाप है। अभी सभी के कयामत का समय, हिसाब किताब चुकतू कराए वापस ले जाते हैं, बाप समझाते हैं तो समझते भी हैं, परंतु तकदीर में ही नहीं तो गिर पड़ते। बाप कहते भाई बहन समझो, कभी खराब दृष्टि ना जाए, किसी को काम का भूत, लोभ का भूत आ जाता है, कभी अच्छा खाना देखा तो आसक्ति आती है, चेन वाला देखेंगे दिल करेगी खाने की, सॉरी चने वाला देखेंगे दिल करेगी खाने की, फिर खा लिया तो कच्चे होने कारण जल्दी असर पड़ जाता है। सुना कितना इंपॉर्टेंट है ये पार्ट। अभी हम कच्चे, एक दिन ना मुझसे किसी ने पूछा कब तक करते रहोगे भाई, मैंने कहा जब तक हम अंदर से पक्के नहीं होंगे, क्योंकि जब हम अंदर से वीक होते हैं तो छोटी सी हवा भी मुझे बीमार करके जा सकती है, इसलिए अभी बाबा ने हमें इतने प्रिकॉशंस में रखा है। इट्स नॉट दैट ही वांट्स अस टू स्टार्व वो हमें स्टार्व करने के लिए इतने सारे उसने धारणाएं नहीं बनाई है। पवित्रता की धारणा, खान पान की धारणा, पहनने ओढ़ने की धारणा, देखने की धारणा, सुनने की धारणा, बोलने की धारणा, स्पर्श की धारणा, कम बोलो, मीठा बोलो, धीरे बोलो, मौन में रहो, ये सारे जो बाबा हमें इतने स्ट्रिक्ट इंस्ट्रक्शंस देते, फैशन नहीं करो, दुनिया को मत देखो, इतना ज्यादा पहनने ओढ़ने में मत चले जाओ, क्यों करता है बाबा ये सब? बिकॉज अभी हम सब बच्चे बहुत कच्चे बच्चे हैं ना, कच्चे हैं अभी,
बहुत जल्दी दूसरा इफेक्ट करके चला जाता है, नजर लग जाएगी तो खराब हो जाएगा, तो बीमार पड़ जाएंगे, सब जल्दी होता है हमारे ऊपर, बिकॉज अभी हम कच्चे हैं। थैंक यू बाबा, यही सेम आंसर दिया उस आत्मा को, कि अभी ना अंदर से नहीं तैयार हुई हूँ, इसलिए बाबा बाहर के सारे ना मुझे प्रिकॉशंस में रखता है। जैसे छोटा बेबी होता है, पैदा होता है, राइट, तो उसको उस एक साल कितना ध्यान रखते हैं हम लोग ना, उसको गर्मी के टाइम पे ज्यादा ध्यान रखते हैं, सर्दी के टाइम पे ज्यादा ध्यान रखते हैं, बरसात, क्योंकि सब उसके पहले सीजन होते हैं। तो वी आर सो मच, मतलब क्या बोलते हैं उसको, सेंसिटिव अबाउट द चाइल्ड, बिकॉज अभी उसका सब कुछ नया है इस दुनिया में। ऐसी हमारी जो अब पढ़ाई है, जिसमें हम बाबा के बच्चे बने, हम एक नया रोल लिया है ना, अभी वो कच्चा घर, अभी तैयार नहीं हुए हम पूरी तरह। तो ये सारी चीजें ना हम पर बहुत जल्दी असर डालती हैं। कल ही मैं किसी के साथ बैठी थी, वो बार बार मुझसे ये कह रहे थे, खाने से क्या होगा, खाने से, आप प्याले से नहीं खाओ ना, आप नॉर्मल तो खा सकते हो ना। तो मैंने उनको यही बोला, अभी मैं इतनी कच्ची हूँ ना, हर चीज का असर पड़ता है। मैं जिस दिन पक्की हो जाऊंगी ना अंदर से, जब तो कोई मुझे बुद्ध को ऐसे बिठा के भिक्षा खिलाते थे ना, कुछ भी खिलाते थे, उनकी एनर्जी फील्ड में कुछ फर्क ही नहीं पड़ता था। तो पहले तो उन्होंने अपनी एनर्जी फील्ड तैयार करी ना, तब उन्होंने अपने आप को भिक्षांदेही वाले उसमें डाला, कि अब जो भिक्षा मिलेगी खा लेंगे। ओम शांति दीदी। ओम शांति। जी बोले बोले। हाँ जी। दीदी जितना सूक्ष्म में जाते हैं तो ऐसी भासना आती है कि आप किसी की और की बेडशीट तक पे नहीं बैठ सकते, इतनी इम्पैक्ट आता है उस ऊर्जा का खुद पे। और सेंटर में मैंने दीदी को वगैरह को भी, दीदी कहती हम बहनें भी एक दूसरे के बेड पे नहीं बैठ सकती, एनर्जी जो है अब वो भासना एवरीथिंग आती इज हैविंग एन एनर्जी, राइट, तो उनकी एनर्जी आप में फ्लो करने लगी, इसलिए बाबा ने क्या, बुद्धि भ्रष्ट हो जाती है। माँ बाप अनन्य बच्चे जिन्हों को सर्टिफिकेट देते हैं उनको फॉलो करना चाहिए, यज्ञ का जो मिले वह मीठा समझकर खा लेना चाहिए, जबान लालचायमान नहीं करनी है, योग भी चाहिए, योग नहीं होगा तो कहेंगे फलानी चीज खानी चाहिए, नहीं तो बीमारी पड़ जाएंगे। बुद्धि में रहना चाहिए, हम आए हैं देवता बनने के लिए, अब हमको वापस घर जाना है, फिर बच्चा बनकर माँ की गोद में आएंगे, माता का जो खान पान होता है उसका असर बच्चे पर भी पड़ता है ना, वहां ये कुछ भी बातें होती नहीं। ये देखो कितनी प्यारी बात बाबा ने बोल दी, हम जो ये परहेज करते हैं ना, हाउ सो ब्यूटिफुल। नोट कर लीजिए, माता का जो खान पान होता है उसका असर बच्चे पे पड़ता है। वी आर रिस्पॉन्सिबल फॉर आवर फैमिली ट्री, सो वॉट एवर वी आर ईटिंग स्पिरिचुअली, मतलब मन के लेवल पर, बुद्धि के लेवल पर, संस्कारों के लेवल पर, एंड स्थूल लेवल पर, हम जो खाते पीते हैं, जैसे अभी अंकिता आत्मा ने कहा कि मैं जब तृप्तता के थॉट से खाती हूँ, मेरी पूरी फैमिली ट्री को वो तृप्तता के वाइब्रेशन मिलते हैं। हाउ ब्यूटिफुल। मैं भूख की भूख की उससे खाती हूँ, तो मेरी पूरी फैमिली में वही वाले वाइब्रेशन रहते हैं कि खाओ 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 खाओ। मेरी तृप्तता कितनी इंपॉर्टेंट है ना, इस पर वर्क करना है बहुत सिंसियरली, तभी तो बाबा कहता है मेहनत यहाँ दूसरे टाइप की है, क्लैरिटी की मेहनत है, कि इफ आई एम फॉलोइंग एनी ऑफ द बाबाज धारणा, उसका लॉजिक, उसका साइंस पीछे का पता होना चाहिए। बाबा पूरा साइंस है, बाबा इनफैक्ट स्पिरिचुअल तो है ही नहीं, बाबा की कोई भी बात यूं ही नहीं है, दार्शनिक नहीं है बाबा, बाबा साइंटिफिक है। जी। ओम शांति। ये ये दर्शन जैसे बाबा शास्त्र कहते हैं, ये कंप्लीट साइंस है, वहां ये कुछ भी बातें होती नहीं, वहां सब कुछ फर्स्ट क्लास। ओ सॉरी, कौन बोल रहा था, आई एम सॉरी, मैंने देखा नहीं। जी जैसे बाबा कहते हैं ना, आप स्वयं से संतुष्ट रहोगे तो सब संतुष्ट हो जाएंगे। अब कि ये ये बातें, फैसिलिटी। ये हाँ, अब ये देखिए यही बाबा का महावाक्य अब यहाँ पर कैसे वो प्रैक्टिकल फॉर्म में आ रहा है ना, बाबा की बातें प्रैक्टिकल फॉर्म में आ रही हैं, इसीलिए बाबा की बातें साइंस है, वो नहीं है, फिलोसफी नहीं है, है ना, दार्शनिक नहीं है बाबा।
दर्शन शास्त्र नहीं पढ़ा रहा बाबा, अब हमें साइंस पढ़ा। वहां ये कुछ भी बातें होती नहीं, वहां सब कुछ फर्स्ट क्लास होगा। हमारे लिए माता खाना आदि भी फर्स्ट क्लास खाएगी जो हमारे पेट में आएगा। वहां तो है ही फर्स्ट क्लास, जन्म लेने से ही खान पान सब शुद्ध होता है। तो ऐसे स्वर्ग में जाने की तैयारी करनी चाहिए, बाप को याद करना है। बाप आकर रेजुविनेट करते हैं, रीजेनोवेट करते हैं। इसी देह में बैठे ना, बस इतना सा ही। रिकार्नेशन इनकार्नेशन भी होता है, सब कुछ हो रहा है, बट हो इसी देह में रहा ना। थोड़े कंफ्यूज है सारे ब्राह्मण, लग रहा नहीं हमारे साथ नहीं हो रहा, औरों के साथ हो रहा है। वह लोग तो बंदर की। ओम शांति दीदी। ये पूनम आत्मा ने भी महसूस किया कि जब मैं अपने रोल से खुश रहती हूँ, जो मुझे पाठ मिला है, और मैं उस खुशी, और जो मैं कह सकती हूँ मैं नशे में झूमती हूँ परमात्मा प्यार के, तो घर का एटमॉस्फेयर भी वैसे ही होता है, बच्चे भी खुश रहते हैं। उनको पीयर ग्रुप का कोई प्रेशर ही नहीं फील होता, स्कूल से आ रहा है वो चहकता हुआ आ रहा है। और जैसे ही अगर 2 दिन भी मेरी अवस्था डगमग हुई है, तो मैंने महसूस किया कि दोनों बच्चों पे इम्पैक्ट दिखा मुझे उस चीज का। और आज आपने जो सेल्फ लव कहा, वो मुझे बहुत टच हुआ बुद्धि को, कि सच में सेल्फ लव कितना इंपॉर्टेंस रखता है हम ब्राह्मणों के लिए। थैंक यू बाबा। थैंक यू। ओके फाइन। बाप आकर रीजनोवेट करते हैं। वे लोग तो बंदर के ग्लांस मनुष्य में डालते हैं, समझते हैं हम जवान हो गए, जैसे हार्ट नहीं डालते हैं। बाप कोई हार्ट नहीं डालते हैं, बाप तो आकर चेंज कर देते हैं। बाबा ये सब बाकी सब है साइंस, बॉम्ब्स आदि बनाते हैं, तो दुनिया को ही खलास करने की चीजें। तमो प्रधान बुद्धि है ना, वे तो खुश होते हैं कि ये भी भावी बनी हुई है, बॉम्ब जरूर बनने ही है। शास्त्रों में फिर लिखा हुआ है, पेट से मुसल निकले फिर ये हुआ। अब आपने समझा है, ये सब भक्ति मार्ग की बातें हैं। राजयोग तो मैंने ही सिखाया था, वे तो एक कहानी हो गई, जो सुनते सुनते ये हाल हो गया। अभी बाप सच्ची सत्यनारायण की कथा, तीजरी की कथा, अमरनाथ की कथा सुना रहे हैं। इस पढ़ाई से तुम ये पद पाते हो। बाकी श्री कृष्ण आदि तो है नहीं, जो दिखाया है स्वदर्शन चक्र से सबको मारा। मैं तो सिर्फ राजयोग सिखाकर पावन बनाता हूँ, हम तुमको स्वदर्शन चक्र धारी बनाते हैं। उन्होंने फिर श्री कृष्ण को चक्र आदि दिखाया। स्वदर्शन चक्र फिराएंगे कैसे, जादू की थोड़ी ही बात है, ये तो सब ग्लानी है ना, सो भी आधा कल्प चलती है। कैसा वंडरफुल ड्रामा है, अभी छोटे बड़े सबको वानप्रस्थ अवस्था है। अब हमको जाना है, इसलिए बाप को याद करना है, दूसरा कुछ भी याद ना है। ऐसी अवस्था हो तब उच्च पद पा सको। अपने दिल से पूछना चाहिए, हमारा रजिस्टर कहाँ तक ठीक है। रजिस्टर से चलन का मालूम पड़ेगा, रेगुलर पढ़ते हैं वह नहीं। कई तो झूठ भी बोल देते हैं, बाप कहते हैं सच बताओ, नहीं बताएंगे तो तुम्हारा ही रजिस्टर खराब होगा। भगवान से पवित्र बनने की प्रतिज्ञा कर, फिर तोड़ते हो तो तुम्हारा क्या हाल होगा। विकार में गिरे तो खेल खलास। पहला नंबर दुश्मन है देह अभिमान, फिर काम क्रोध देह अभिमान में आने से ही वृत्ति खराब होती है। इसलिए बाप कहते हैं देही अभिमानी भाव। अर्जुन भी ये है ना, श्री कृष्ण की ही आत्मा थी। अर्जुन नाम है थोड़ी, नाम तो चेंज होता है जिसमें प्रवेश करते। अब एक और पॉइंट क्लियर हो रहा है, ये जितने नाम हैं, अर्जुन, कृष्ण, राम, लक्ष्मण, सीता, राधा, लक्ष्मी, नारायण, ये सब क्या है? हनुमान जी, दुर्गा जी, और भी थे सरस्वती जी। ये सब क्या है? जैसे अभी ने कहा बाबा ने, अर्जुन भी यही है, सेम कृष्ण की आत्मा। जब वो पढ़ रहा है तो वो अर्जुन है, जब उसने उसको धारण कर लिया तो वो कृष्ण है, और जब उस धारणा के साथ वो राज्य कर रहा है तो वो नारायण। सेम आत्मा। अब क्या समझ आ रहा? ये जितने हमारे सामने कथाएं रखी गई हैं, इट इज डिफरेंट माई रोल ओनली इन द जर्नी ऑफ स्पिरिचुअलिटी। हम ही नारद, हम ही मीरा, हम ही कृष्ण, हम ही राधा, हम ही राम, हम ही सीता, हम ही अर्जुन। हमारी ही महाभारत की लड़ाई, हमारी ही रामायण की लड़ाई, हमारा ही रावण स्वरूप, हमारा ही राम स्वरूप। टोटल स्टोरी
कैरेक्टर वाइज है हमारी, दीज आर डिफरेंट कैरेक्टर्स ऑफ मी ओनली। पर हमारे ऋषि मुनियों ने अलग अलग कैरेक्टर डाल करके स्टोरीज तैयार करी, सो दैट वी कैन सेव आवरसेल्फ, हम अपने आप को बचा सके। अर्जुन नाम है थोड़ी ही, नाम तो चेंज होता है जिसमें प्रवेश करते हैं। मनुष्य तो कह देते ये झाड़ आदि तुम्हारी कल्पना है। मनुष्य जो कल्पना करे वह देखने में आता है। तुम बच्चों को बहुत खुशी होनी चाहिए। अब हम जाकर स्वर्ग में छोटे बच्चे बनते हैं, फिर नाम रूप देश काल सब कुछ नया हो। ये बेहद का ड्रामा है, बनी बनाई बन रही, होना ही है। फिर हम चिंता क्यों करें? ड्रामा का राज अब तुम बच्चों की बुद्धि में है। जो होना है वो होना ही है, फिर चिंता किसकी करें? क्या मैं बदल सकती हूँ? मैं सिर्फ इस पल को ही जी सकती हूँ, बदल कुछ नहीं सकती। इस पल जो बाबा ने दे रखा है ना, बस उसको जी सकते हैं। ड्रामा ने जो हमें दिया है उसको हम जी सकते हैं, और कोई नहीं दीदी ओम शांति। जी दीदी जैसे कि आत्मिक स्मृति का पाठ क्लियर होता जा रहा है तो चीजें अब सूक्ष्म में समझ में आ रही हैं। पहले जैसे कि बाबा कहते थे हाँ ड्रामा हूबहू रिपीट होता है, चेंज हो ही नहीं सकता, तो बाहर दिखता था। अब ये समझ में आ रहा है कि अंदर जो थॉट चल रही है हम उसको बदल भी नहीं सकते, वो तो चलेंगी, लेकिन तू उससे साक्षी हो। उसको हटाना और मिटाने का जो प्रयास करते थे ना कि ये फीलिंग चली जाए, ये इमोशन चला जाए, वो ड्रामा हम चेंज करने की कोशिश करते थे। तो बाबा कह रहा है कि वो तो चलेगा ही, उसको चेंज नहीं करना, तो मुझे देख बस। वेरी ट्रू, वेरी हाई, मतलब वेरी हाई अंडरस्टैंडिंग। अब और इसमें दीदी भी ना इसी कभी, इसमें भी कभी हताश इस बात से भी नहीं होना है कि अब मुझे ये बात समझ तो आ रही है, तो मैं बहुत देर तक इसमें रह नहीं पाती ना, इसमें निरंतरता नहीं आ रही है, इससे भी हताश नहीं होना है। दीदी अभी दो दो सेकंड पहले यही मतलब बताने से पहले आया था कि अभी उसका स्वरूप तो बन ही नहीं, बताना क्यों है। है ना, वो अहंकार फिर होता है, वही, दोनों हाँ अहंकार फिर आएंगे। लगा है। पहला अहंकार ये आएगा, अच्छा अभी बनी तो है नहीं, और बता। अब जैसे ही आप बता दोगे तो फिर दूसरा अहंकार आएगा, कौन सा? देख कितनी हाई स्टैंडिंग है, बहुत मेरी दीदी ने बोला ना मेरी इतनी हाई अंडरस्टैंडिंग है। अंडरस्टैंडिंग। तो बहुत सूक्ष्म मैं इन है, दोनों से परे हूँ, है ना दीदी, मैं इन दोनों से परे हूँ। इन दोनों से परे। तुम दोनों लड़ो, बोलो। एक बोलेगा अरे कितना अच्छा, दूसरा बोलेगा हाँ अहंकार आ रहा है। तुम दोनों बोलते रहो, तुम दोनों को देखने वाली मैं तुम दोनों को जान रही हूँ, क्योंकि दीदी ये डुअलिटी 24/7 है ना, साथ में ही चल रही है। जी बोले। नहीं, वो नहीं, इसमें लाइन आई है ना, बनी बनाई बन रही है, अब कुछ बनना नहीं। तो इसमें हम्म आज पापा ये टच करते, तू ऑलरेडी बनी बनाई है, वही तू बन रही है। अब हम्म इसमें और कुछ बनना है नहीं, कुछ और तुझ में ऐड होगा नहीं, कुछ सब्ट्रैक्ट होगा नहीं, फिर चिंता किस बात की करनी है तुझे। तुम बच्चों को बहुत खुशी होनी चाहिए। अब हम जाकर स्वर्ग के छोटे बच्चे बनते हैं, फिर नाम रूप देश काल सब कुछ नया होगा। ये बेहद का ड्रामा है, बनी बनाई बन रही, होना ही है, फिर चिंता क्यों करें? ड्रामा का राज अब तुम बच्चों की बुद्धि में है, और कोई नहीं जानती सिवाय तुम ब्राह्मणों के। दुनिया में इस समय सब पुजारी है, जहाँ पुजारी है वहां पूज्य एक भी नहीं हो सकता। पूज्य होते ही है सतयुग त्रेता में, कलयुग में है पुजारी, फिर तुम अपने को पूज्य कैसे कहला सकते हो? पूज्य तो देवी देवताएं ही हैं, पुजारी है मनुष्य। मूल बात बाप समझाते हैं, पावन बनना है तो मामेकम याद करो। ड्रामानुसार जिसने जितना पुरुषार्थ किया होगा उतना ही करेंगे। अच्छा, मीठे मीठे सिक्के लदे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप के रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी हम रूहानी बच्चों रूहानी बच्चों की की रूहानी रूहानी माता पिता बाप दादा को याद प्यार गुड याद मॉर्निंग। प्यार नमस्ते नमस्ते नमस्ते। शुक्रिया इतना बाबा। वेरी बाबा, नमस्ते बाबा, थैंक यू बाबा, लव यू बाबा। धारणा के लिए मुख्य सार है अपनी पढ़ाई का रजिस्टर रखना, अपना चार्ट देखना है कि हमारी भाई भाई की दृष्टि कहाँ तक रहती है। अब बहन भाई की दृष्टि नहीं चाहिए, हमारा देवी स्वभाव बनना है। अपनी जबान पर बहुत कंट्रोल रखना है, बुद्धि में रहे कि हम देवता बन रहे, इसलिए खान पान बहुत ध्यान से खाना है।
जुबान चलायमान नहीं होनी चाहिए, माँ बाप को फॉलो करना चाहिए। वरदान है परखने की शक्ति द्वारा बाप को पहचान कर अधिकारी बनने वाले विशेष आत्मा भाव। बाप दादा हर बच्चे की विशेषता देखते हैं, चाहे संपूर्ण नहीं बने, पुरुषार्थी हैं, लेकिन ऐसा एक भी बच्चा नहीं जिसमें कोई विशेषता ना हो। सबसे पहली विशेषता, वाह बाबा, कोटों में कोई एक की लिस्ट में हम है। बाप को पहचान कर मेरा बाबा कहना और अधिकारी बनना, ये भी बुद्धि की विशेषता है। समझा कितना बढ़िया से बाबा ने इस पॉइंट को एक्सप्लेन किया है पूरी मुरली में। क्यों मेरा बाबा कहने से ही हमारी उद्धार हो रहा है, उसका रीजन क्यों, राम राम लिखने से ही उद्धार हो रहा है, इसका रीजन तो अभी बाबा खुद धरा पर आया हुआ है और उसने कहा कि तू विशेष है। अब इसको खूब मत हो, आपको खुद पता चल जाएगा कि आप क्यों विशेष हो। परखने की शक्ति है, इस श्रेष्ठ शक्ति ने ही विश्व विशेष आत्मा बना दिया है। स्लोगन श्रेष्ठ भाग्य की रेखा खींचने की का कलम है श्रेष्ठ कर्म। इसलिए जितना चाहे उतना भाग्य बना लो। एवरी डे बाबा इज सेइंग दिस कि हर श्वास को भाग्यशाली बना लो, क्योंकि हर श्वास से जब दुआ निकलेगी, हर श्वास से सब शुभ भावना निकलेगी, हर श्वास से जब शुभ कामना निकलेगी, निर्दोष भाव निकलेगा, आत्मा का की दृष्टि निकलेगी, बहुत अपना कल्याण करते जाए, विश्व रक्षक बन जाए। ओम शांति। शुक्रिया बाबा, या तुझको अर्पण। एक मिनट के लिए सब लोग दुआ लेते हैं, दुआ देते हैं, बेसिकली कंबाइंड होते हैं बाबा की दुआ से। इस विश्व में मौजूद हर एक आत्मा परमात्मा आगमन की सुरक्षा को महसूस करे। हर एक को ये महसूसता हो कि मैं सदा 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 परमात्मा दृष्टि में हूँ, इसलिए पूर्ण सुरक्षित हूँ। और आत्मा में सुरक्षा की भावना, रक्षा की भावना, जागृत हो और वो सत्य परमात्मा के आगमन को अपने जीवन में पर्सनली महसूस करें। सबका ये व्यक्तिगत अनुभव बने कि मैं तो हर सेकंड परमात्मा शक्तियों की छत्र छाया में पूर्ण रूप से सुरक्षित हूँ। ओम शांति।